और इधर विपक्ष के हंगामे पर बोले जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि ये दरअसल सोनिया गांधी के उकसाने पर हुआ है। विपक्ष का जिस तरह का व्यवहार है वो अमर्यादित है और बैठे बैठे हंगामे के लिए सोनिया गांधी उकसा रही थी, तो हंगामे के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। उन्हीं के इशारे के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी का फिर से पीएम बनना दरअसल इनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हंगामा बरपा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। सरप्राइज था जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है। आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आखिरकार बेल मिली है और इसको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू का भी रिएक्शन आ गया है। उनका ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू हुआ है और फिर से जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर बोल आपके सामने रख रहे हैं सिसोदिया की बेल पर। रवनीत बिट्टू ने दरअसल कहा है, रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं कि जमानत मिली है, इसमें बड़ी बात क्या है और जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर से जेल जाएंगे। रवनीत बिट्टू ये कह रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जमानत मिली है, इसमें बड़ी बात क्या है, क्या कुछ और कहा, सुनिए। अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। अरे हर चोर को बेल मिलती है, हर कातिल को बेल मिलती है, हर रेपिस्ट को बेल मिलती है, उसी तरीके से इनको बेल मिली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? 17 महीने ये जेल में रहे, अपनी सजा भुगतते रहे और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा फिर इनको सजा हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। तो देखिए लगातार अब रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं क्योंकि सशर्त मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 1.5 साल के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है खुशियां मनाई जा रही है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिरकार 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल ही गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के दर्ज केस में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि अपने फैसले में कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित न करें। साथ ही सबसे बड़ी शर्त ये है कि उन्हें हर सोमवार थाने में हाजिरी लगानी होगी। साथ ही जमानत 10 लाख के बॉन्ड पर दी गई है। इसके अलावा सिसोदिया को 2 श्योरिटी भी जमा करानी होंगी। मनीष सिसोदिया जी का काफ़ी समय जो है वो वक्त जेल में बीत गया है और कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं लगता है कि उनको अब जेल में रखा जाए। और जो ये ईडी ने बात कही थी कि ट्रायल वो कंक्लूड कर देंगे, वो सारी कोरी बातें हैं, वो भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले समय में ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की गई है। कोर्ट के सिसोदिया को जमानत देने के बाद ईडी और सीबीआई की तरफ से मांग की गई है कि जमानत के बाद सिसोदिया सीएम ऑफिस न जाएं, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया और इसी के साथ उनका तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अब इसके बाद बेल ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां जमानत की राशि भरी जाएगी। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल ऑर्डर तिहाड़ जाएगा, जहां कागजी कार्रवाई के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं
और जो कैदी नंबर 1 जेल में बंद हैं, वो 3 नंबर गेट से निकलते हैं और ऐसे में जमानत के बाद वो गेट नंबर 3 से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों के तहत दूसरे गेट से भी बाहर निकाला जा सकता है। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब इसे लेकर सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है और विपक्ष अपना दावा कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि सिसोदिया कब तक जेल से बाहर निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राज्यसभा से आ रखी है, जहां पर एक बार फिर से भड़क गई जया बच्चन। जया बच्चन लेकिन भड़की क्यों? दरअसल अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ने पर भड़क गईं। उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो इस पर वो भड़क गईं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कृपया करके सिर्फ जया बच्चन ही बुलाएं। सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कहा, उन्होंने उनसे कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैं समझती हूं। क्या इसके अलावा उन्होंने और कहा, आइए सुनवाते हैं। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए। Honorable members, बैठिए। I know how to deal with it. बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct.
तो आज कैसे सदन के अंदर फिर से भड़की जया बच्चन, ये आपने सुना, और धनखड़ ने भी उनसे कहा कि इस तरह से सवाल वो चेयर पर नहीं खड़े कर सकती। लेकिन दरअसल इसकी शुरुआत 29 जुलाई से हुई थी, जब पहली बार उपसभापति हरिवंश ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था, और तब से भड़की हुई हैं इसी प्रकरण को लेकर। उस दिन क्या कहा था, सुनवाते हैं आप। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। तो एक बार फिर से सदन के अंदर जया बच्चन गुस्से में है, और आपको बता दें कि अब जया बच्चन की तरफ से माफी की मांग की गई है, और कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। तो देखिए, जया बच्चन ने माफी की मांग की है, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से भड़कती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें संबोधित किया जाता है जया अमिताभ बच्चन को लेकर, और इसके बाद आसन की तरफ से माफी की मांग की गई है, और ये कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान ही नहीं करना आता है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है।